उससे पूछताछ टीम कर रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि नीट 2020 में अजीत गोरा को डमी अभ्यर्थी बिठाया गया था। पुलिस को दस्तयाब के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा। 15 दिन पहले जयपुर के चौमू थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी के किसी रिश्तेदार ने जयपुर में केस दर्ज करवाया था। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ जारी है। मामला तो जयपुर चौमू से सहायक पुलिस आयुक्त अशोक चौहान साहब का एक रिक्विजिशन लेटर आया था, जिसमें उनके पास में जो अनुसंधान में प्रकरण संख्या 118/25 में अनुसंधान में किसी सचिन गोरा नाम के व्यक्ति जो कि एम्स में अभी MBBS कर रहे हैं, उनसे उनको किसी प्रकरण में अनुसंधान करना है। तो उसको दस्तयाबी के लिए एक रिक्विजिशन लेटर था। उसके लेटर के अनुसार हमने सचिन गोरा को दस्तयाब किया और जयपुर से टीम रवाना हुई है। आगे अनुसंधान अधिकारी इनसे अनुसंधान करके अगली कार्रवाई करेंगे। जानकारी लेंगे, संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, एक फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है, जरा बताइए दर्शकों को क्या अपडेट है। देखिए, मामला जो है 2020 के नीट परीक्षा से जुड़ा है, जहां पर एक जयपुर के चौमू थाना क्षेत्र में रहने वाले सचिन गोरा नामक युवक ने अपने रिश्तेदारी में भाई थे, उसको जो है परीक्षा में जो बिठाया। और सबसे बड़ी बात, जो उसने प्रवेश पत्र था उसमें अपने भाई का फोटो लगाया, जिसके चलते तत्कालीन समय ये पता नहीं चल पाया कि कोई डमी अभ्यर्थी है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो रिजल्ट जो आया सामने, उसके बाद वो न केवल अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो, उसका एम्स जैसे बड़े संस्थान में MBBS के लिए सिलेक्शन हो गया। वो पास होने के साथ ही एम्स में वो उसको सीट मिल गई और यहाँ से वो जो है MBBS लगातार कर रहा था, जो लगभग 5 साल हो गए बात को। और अब उसके एक परिवार के ही एक व्यक्ति ने जो है चौमू थाने में जाकर इस मामले की शिकायत दी है। उसने आरोप लगाया था कि सचिन जो है फर्जीवाड़े से डमी अभ्यर्थी को बिठाकर जो है उसने नीट की परीक्षा क्लियर की है। और इसके बाद पुलिस ने जब तमाम दस्तावेज खंगाले और क्रॉस चेकिंग की और जो उसके प्रवेश पत्र और उसकी फोटो का मिलान किया, तो इस बात में कहीं ना कहीं जो उसकी शिकायत जो है सही पाई गई। इसके बाद जयपुर से एक मांग पत्र जोधपुर पुलिस को मिलता है और रात को पुलिस जो है एम्स अस्पताल परिसर में स्थित एकेडमिक सेक्शन में पहुंचती है और वहां जाकर जो है सचिन गोरा को अरेस्ट करने का प्रयास करती है। लेकिन वहां पर तमाम जो स्टूडेंट है वो वहां पर विरोध करने लगते हैं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद मौके पर कई थानों की पुलिस और उच्च अधिकारी पहुंचते हैं और फिर बाद में प्रशासन की दखल के बाद जो तमाम जो वहां पढ़ने वाले MBBS के जो मेडिकोज है वो इस बात को मानने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद सचिन को जो है बांसली थाना लेके आया गया और जो बांसली थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि सचिन जो है उसको दस्तयाब कर लिया गया है और रात को ही जो है जयपुर से टीम रवाना हो गई थी और अब उसे जो है जयपुर ले जाया जा रहा है। वहां जयपुर जाने के बाद जो उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उसको संभवतः अरेस्ट किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जानकारी पहुंचाने के लिए। सीएम भजनलाल शर्मा जमोरामगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम। बताया जा रहा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का वो शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। रामगढ़ बांध में श्रमदान कर मुख्यमंत्री संदेश देंगे। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश यहां पर दिया जाएगा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसकी शुरुआत हो जाएगी और संदेश देंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ करते हुए सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जयपुर के जमोर रामगढ़ में शुरू हो चुका है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ग्रामीण वहां पर पहुंच रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा दरअसल आज यहाँ का दौरा करने वाले हैं और कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का।
देखिए, पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षित करने का संदेश दिया जाएगा। पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, साफ रखना है और इसमें हर इंसान की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसको लेकर के संदेश दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हीरालाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, सीएम भजनलाल शर्मा आज जमोरामगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, कब पहुंचेंगे, कब संबोधित करेंगे लोगों को, जरा विस्तार से उनके कार्यक्रम को लेकर के जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सीएम भजनलाल शर्मा आज जमोरामगढ़ दौरे पे रहेंगे और कुछ देर में सूचना मिल रही है कि कुछ देर में वो यहाँ जमोरामगढ़ पहुंचेंगे। जमोरामगढ़ पहुंचने के बाद सबसे पहले जो वन रेंज कार्यालय है वहां जाकर वो पौधरोपण करेंगे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। इसके बाद वो जमोरामगढ़ बांध पहुंचेंगे, वहां एक जलेश्वर महादेव मंदिर है, वहां जाकर वो पूजा अर्चना करेंगे, अरदास करेंगे, ताकि क्योंकि उनकी मंशा है, उनकी योजना भी है कि जमोरामगढ़ बांध है जो पानी से लबालब भर जाए। इसको लेकर उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है और आज जो पर्यावरण दिवस है इसके उपलक्ष्य में जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की जो शुभारंभ है, पूरे प्रदेश में जो अभियान चलाया जा रहा है उसका शुभारंभ आज सीएम भजनलाल शर्मा जमोरामगढ़ बांध से कर रहे हैं। यहाँ वो श्रमदान करेंगे, लोगों को एक संदेश देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो पेयजल समस्या गहराई हुई है प्रदेश में, उनकी मंशा है कि जो पेयजल समस्या है वो दूर हो। टीआरसी की जो बहुत बड़ी जो योजना है उसके तहत यहाँ पानी लाने का प्रयास कहीं जो आज वो जमोरामगढ़ बांध से की जा रही है, तो कहा जा सकता है कि कुछ देर में सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ जमोरामगढ़ पहुंचेंगे। सूचना ये भी मिल रही है कि जयपुर सिविल लाइन से सीएम भजनलाल शर्मा रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर बाद है जो सीएम भजनलाल शर्मा जमोरामगढ़ पहुंचेंगे। बात करें अगर यहाँ तैयारियों की, तो तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, लगभग सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है और प्रशासनिक अमला जो है कि जो बरसात है उसकी वजह से है जो बीच में जरूर खलल पड़ रहा है, क्योंकि देर रात से है जो क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश में भी लोगों का जो हुजूम है वो लगातार। मौसम विभाग ने चेतावनी भी हीरालाल जारी की है, अभी का मौसम आपको कैसा नजर आ रहा है वहां पर? कि देर रात से जी कर जारी है और जमोरामगढ़ की बात करें तो यहाँ भी बारिश है, लगातार बारिश हो रही है और बारिश में लोगों का जो जोश है, लोगों का जो हुजूम है, क्योंकि वो आज जो अभियान का शुभारंभ जमोरामगढ़ से होने वाला है, सीएम यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो सीएम को सुनने के लिए और उनका जो श्रमदान का जो संदेश है, क्योंकि सीएम यहाँ खुद है जो श्रमदान करके इस बांध में श्रमदान करेंगे और जनता को एक संदेश देंगे कि किस प्रकार से है जो पेयजल स्तर को बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासनिक अमला यहाँ तैनात है। कुछ ही देर में जब सीएम यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ श्रमदान करेंगे जलेश्वर। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। आईजीएनपी नहर में महिला की तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुला लिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो बीकानेर से है। बताया जा रहा है कि कल से नहर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक महिला का कुछ पता नहीं चल पाया। घर से बज्जू जाने को कहकर महिला निकली थी, ये बताया जा रहा है। आईजीएनपी नहर की आरडी 931 के पास महिला का मोबाइल, कपड़े और अन्य सामान वहां पर मिला था। सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पति ने बज्जू थाने में शिकायत गुमशुदगी की दर्ज कराई थी, ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो बड़ी खबर बीकानेर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। घर से बज्जू जाने के लिए कह करके महिला निकली हुई थी, लेकिन सबके बीच में जो बड़ी खबर है वो ये कि महिला का अभी तक कुछ सुराग नहीं लग पाया है। लगातार नहर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि नहर के पास ही में मोबाइल फ़ोन के सहित अन्य सामान जो है महिला का वो मिला था और यही वजह है कि हर एंगल से इस मामले की जाँच पुलिस कर रही है। हथियारों की तस्करी का काला चेहरा, सोनू चंबल गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है। धौलपुर के बीहड़ों में एजीटीएफ ने सोनू के भाई जीतू चंबल और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट आप। AK-47 से कट्टों तक चंबल गैंग का किला ध्वस्त। एजीटीएफ की कार्रवाई, जीतू चंबल की धरपकड़। आनंदपाल गैंग से कनेक्शन, भाई सोनू की बड़ी टेंशन। राजस्थान टू हरियाणा, हथियारों का फैला जाल। चंबल, ये वो नाम है
जिसका जिक्र आते ही आंखों के सामने डाकुओं की तस्वीर तैरने लगती है। 3 राज्यों की सीमाओं में सैकड़ों मील के दायरे में फैला ये वो बीहड़ है जिसके दामन में जुर्म की दुनिया के नामालूम कितने ही खूनी किस्से दफन हैं। इन्हीं बीहड़ों में राजस्थान पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने धौलपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 कुख्यात बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और तेज ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से AK-47 राइफल, उसकी मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस की घेराबंदी देखकर रामदत्त उर्फ सोनू चंबल फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। सोनू पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 35 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती, पुलिस पर हमला और हथियारों की तस्करी शामिल है। इतना ही नहीं, सोनू, जीतू और शिवदत्त आनंदपाल गैंग से जुड़े हैं। इस गैंग ने धौलपुर के बीहड़ों में आतंक मचा रखा था। दरअसल 8 मई 2025 को AGTF और धौलपुर DST की टीम ने राजाखेड़ा थाना इलाके के सदापुर गांव के बीहड़ों में एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां कुख्यात बदमाश रामदत्त ठाकुर और उसकी गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात डकैत माधव सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि रामदत्त उर्फ सोनू चंबल अपने अन्य साथियों और अत्याधुनिक हथियारों के साथ मौके से फरार होने में कामयाब रहा था। इसके बाद से ही इन बदमाशों की तलाश में सर्च में तेजी आई और हाल ही में रामदत्त को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रामदत्त की गिरफ्तारी के बाद इस पूरी गैंग की कमान उसका छोटा भाई जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल संभाल रहा था। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। फिलहाल इस सफल अभियान से राजस्थान में संगठित अपराध और अवैध हथियारों की तस्करी पर एक बार फिर बड़ी चोट पड़ी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर्स और उसके सहयोगियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा का रुख करेंगे, जहां श्रीराम नगर इलाके में ICICI बैंक की तत्कालीन महिला रिलेशनशिप मैनेजर ने ग्राहकों के 100 खातों में हेराफेरी कर लगभग 4 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला कर दिया। आरोपी महिला मैनेजर ने शातिराना तरीके से पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया था। उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है तकरीबन 43 ग्राहकों के 110 से ज्यादा खातों से राशि निकाली गई थी। यहां तक कि उसने चालाकी से ग्राहकों के मोबाइल नंबर तक बदल दिए थे ताकि ट्रांजैक्शन मैसेज से उन्हें पता ही न चल पाए। उसमें ग्राहकों के डेबिट कार्ड, पिन और OTP का गलत इस्तेमाल किया। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूछताछ कर रही महिला से। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है। एक्सप्रेस वे पर कोलवा रेलवे स्टेशन के पास एक बेहतरीन ब्रिज बना है जो कि आकर्षण का केंद्र बन चुका है। एक्सप्रेस वे पर अब कारें दौड़ती हुई नजर आने लगी हैं, लेकिन एक अन्य बड़े वाहन और कॉमर्शियल वाहनों की अभी इस एक्सप्रेस वे पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। अभी तक एक्सप्रेस वे का विधिवत शुभारंभ नहीं हुआ। जयपुर के बगराना से कारों की एंट्री शुरू हो चुकी है, जिससे कार चालक इस नवीन एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर बने इस शानदार ब्रिज का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हो, यह जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर जो रेलवे की पुलिया बनी है उसकी तस्वीर है। आप तस्वीरों में देखिए क्या शानदार और जानदार ये जो पुलिया है ये बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। पूरा जो एक्सप्रेसवे का जो लिंक एक्सप्रेसवे इसका 100% काम पूरा हो चुका है और ये पुलिया लंबे समय से बन रही थी, इस कारण काफी देरी भी लग रही थी पूरे एक्सप्रेसवे को शुरू होने में, लेकिन अब यह पुलिया पूरी तरह बन चुकी है। जो जयपुर
दिल्ली रेल मार्ग है, उस रेल मार्ग के ऊपर ये पुलिया बनी है। आप देख सकते हो कि दोनों तरफ पुलिया है, दिखने में काफी सुंदर ये पुलिया लग रही है और ये एक तरीके से आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की पुलिया बनना निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित कर रही है ये पुलिया। और जो जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे है, इस पर अभी तक पूरी रूप से संचालन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इक्के दुक्के वाहन जयपुर से आ रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ये कनेक्ट हुआ है, जो जयपुर का जो लिंक एक्सप्रेसवे कनेक्ट हुआ है, इस पर अभी वाहनों का संचालन पूरी तरह चालू नहीं हुआ है। हम पिछले 1 से 2 घंटे से यहाँ पर हैं, 4 से 5 गाड़ियां यहाँ से निकली हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग इस एक्सप्रेसवे का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह अभी तक एक्सप्रेसवे चालू नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी कुछ ही दिनों में एक्सप्रेसवे पूरी तरह शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका आकलन किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक नहीं रहे। इसी के लिए जो एक्सप्रेसवे है उसका संचालन पूरी तरह ट्रायल हो जाएगा, उसके बाद में किया जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, कोलवा, दौसा। जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र में अब ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने जा रही है। सांगानेर से मालपुरा गेट तक यातायात को सुगम बनाने के लिए 240 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। नॉन स्टॉप इस पार से उस पार, सांगानेर में जाम से मिलेगी मुक्ति, एलिवेटेड रोड से आसान होगी राह। राजधानी के सांगानेर में मालपुरा गेट, न्यू सांगानेर रोड पर अब जनता को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने वाली है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस 240 करोड़ रुपए की लागत वाले एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं और जुलाई में ही वर्क ऑर्डर जारी कर निर्माण कार्य शुरू भी हो जाएगा। इसके तहत सांगानेर फ्लाईओवर से चोरडिया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। चोरडिया पेट्रोल पंप तिराहे से 2 तरफ जाएगा एलिवेटेड रोड। इसके साथ ही एक रास्ता पहुंचाएगा मालपुरा गेट की तरफ, जबकि दूसरा रास्ता न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज तक पहुंचाएगा। देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बनने के बाद जो सांगानेर में एक ऐसी पहल जग रही है कि यहाँ मतलब 4-4, 5-5 घंटे तक जाम लगा रहता था, एम्बुलेंस फंसी रहती थी, ट्रैफिक लगा रहता था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मुख्यमंत्री जी से सांगानेर वासियों ने, यहाँ के व्यापारियों ने एक अपील की। उस अपील को मुख्यमंत्री जी ने सुनते हुए यहाँ पर एक जाम मुक्त सांगानेर करने का एक निर्णय लिया और एक एलिवेटेड रोड यहाँ पे हमको सौगात के रूप में दिए। उससे सांगानेर के सारे व्यापारी, सांगानेर की आम जनता बहुत सुखद रहेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए जेडीए को सड़क चौड़ी करनी होगी। अभी सड़क 60 से 70 फीट चौड़ी है, इसे बढ़ाकर 100 फीट किया जाएगा। इसके लिए करीब 125 निर्माण ढाए जाएंगे। हालांकि आम नागरिकों से लेकर व्यापारी ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाने के लिए निर्माण हटाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाम की है कि ना तो पार्किंग की यहाँ पे व्यवस्था है, ना कोई जो कोई कस्टमर आता है वो खुद की बाइक या 2 व्हीलर भी पार्क नहीं कर पाता है यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री जी से यही है कि यह जाम की समस्या को कैसे न कैसे करके जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, जिससे है ना जो कस्टमर वगैरह आते हैं, जो बाजार में परचेसिंग करने आते हैं, उनको थोड़ी राहत मिले इस चीज़ से। तो सबसे पहला तो मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ये एलिवेटेड रोड यहाँ के लिए पास किया है। उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एलिवेटेड रोड से जो व्यापार मंडली नहीं, पूरे सांगानेर का सबसे बड़ा सराहनीय काम है और इससे जनता, व्यापार मंडल, आम आदमी, मेडिकल स्टाफ, इमरजेंसी सेवाएं, सब इनसे बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से चलेगी। प्रोजेक्ट की तकनीकी निविदा 3 जुलाई को खुलेगी और अगले 15 दिन में वित्तीय प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। जुलाई के तीसरे सप्ताह से निर्माण शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। एलिवेटेड रोड बनने के बाद टोंक रोड से वाहन सीधे इस एलिवेटेड रोड के जरिए मालपुरा गेट और न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज तक सुगमता से पहुंचेंगे।
इस ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण सांगानेर के अंदर एलिवेटेड जो रोड है, फ्लाईओवर है, उसका निर्माण करने जा रहा है। हालांकि इस निर्माण के अंदर कहा जा सकता है कि सैकड़ों ऐसे ये जो स्ट्रक्चर हैं वो अतिक्रमण की जद के अंदर आ रहे हैं, उन्हें अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए कहा जा सकता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने जो डिमार्केशन का काम है वो हाथों में ले लिया है और बहुत जल्द यहाँ पर कहा जा सकता है कि एलिवेटेड रोड का जो निर्माण कार्य है वो भी शुरू होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18